बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लासरूम, वेलकम बैक वंस अगेन टू द उर्दू लेसन। आज हरूफ तहजी छोटी ये का सबक है जिसमें हम किताब में दी गई कुछ तस्वीर के बारे में अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं एक दूसरे से सीख के भी जाएंगे और दूसरों को सिखा के भी जाएंगे। तो ये टीचर्स, आज का हरूफ तहजी छोटी ये की जो आवाज़ है ये उस पर हमने फोकस रखना है और ये वही साउंड है जो इंग्लिश के लेटर वाई की साउंड है उसके बिल्कुल सिमिलर है। तो जैसे हम याक पढ़ाते हैं, संग ये छोटी ये की आवाज़ के साथ यक नहीं पढ़ानी है, लेकिन क्योंकि हरूफ तहजी इंग्लिश के अलहदा देखने में है और उर्दू के अलहदा देखने में है, तो यहाँ पे आके हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंबाइन करके बच्चों के जहन से एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, इस साउंड के साथ एक नया फेस देख के। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पे देख के बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर है। अक्सर जगह पे इसको टांगा भी कहा जाता है, लेकिन उर्दू के लिए इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है यक्का। यक्का, यक्का। और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इस पे बैठ के हम सफ़र भी करते हैं, सामान भी इधर से उधर लेके जाते हैं। अक्सर गाँव के इलाकों में अब आपको ये चीज़ नजर आएगी, शहरों में तो ये चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। यक्का, यक्का। तो टीचर्स, जो बच्चे गांव में हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं, उनसे कहें कि वो बातचीत करें, और अगर क्लासरूमों में वो फैसिलिटी नहीं है या एलईडी मौजूद है तो आप उसमें दिखा सकते हैं उनको, या फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। यक्का का कॉन्सेप्ट उनको टांगा से या बैलगाड़ी से कनेक्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यक्का एक सवारी है जिसमें एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिनके आगे घोड़े को लगाया जाता है और फिर घोड़ा उस सवारी को खींच के एक जगह से हमें दूसरी जगह लेके जाने में मदद करता है। दूसरी तस्वीर किस चीज़ की है? ये गरम गरम है, इसको सर्दियों में ज़्यादा पिया जाता है। जब आपको फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी होती तो मामा सबसे पहले क्या कहती हैं? मैं यखनी बना के लाती हूँ, ये पी लेना, तबीयत ठीक हो जाएगी। यखनी, आवाज़ शुरू की क्या? यखनी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सूप। यस, इंग्लिश में सूप कहते हैं, उर्दू में यखनी कहते हैं। दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कहने के लिए सूप और उर्दू में कहने के लिए यखनी। और पीने के लिए इसलिए क्योंकि ये हेल्दी फूड है, हमें स्ट्रांग करती है और बीमारियों से बचाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको जब भी खांसी, नज़ला, जुकाम हो और मामा के यखनी, तो आपने मुंह नहीं बनाना, उसको शौक से पीना है, क्योंकि तो क्लास में भी आपने लर्न किया है। और अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं तो मामा से कहें कि इसमें नमक और कुछ चटपटी चीज़ें डाल दी ताकि आपको उसका टेस्ट भी अच्छा लगे। तो टीचर्स, यखनी और यक्का के शुरू में आने वाली आवाज़ जो है छोटे हरूफ तहजी ये की, वो आपने बच्चों के जहन में क्लियर करनी है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चे मेरे साथ करेंगे, बाकी टाइम जो ये आपके साथ है आप इस पर इन्फोर्स करेंगे, इनको प्रैक्टिस करवाएंगे, री इन्फोर्स करेंगे, ताकि ये छोटी ये का चेहरा ज़रा गौर से देख ले कि कैसा होता है। छोटी ये लिखने के लिए हमने पेंसिल को कैसे घुमाना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए, छोटी ये की शक्ल बन रही है, छोटी ये। जनाब दोबारा से प्रैक्टिस करें, छोटी ये, शाबाश। अभी आपने टीचर इनको बार बार हवा में प्रैक्टिस करवानी है, सैंड ट्रे अगर है उस पर प्रैक्टिस करवा लें, ताकि इनको छोटी ये की आवाज़ य की पहचान हो जाए और इनको पता चल जाए कि वो यखनी और यक्का के शुरू में आती है। तो क्लासरूम के बाहर भी, क्लासरूम के बाहर जो चीज़ें मौजूद हैं टीचर्स, उसमें बच्चों से कहेंगे यह की साउंड वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। जब बच्चे आपसे नई चीज़ों के नाम पूछेंगे तो उनका जहन इस साउंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए आपने उलझना नहीं है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के नाम बताएं ताकि इस साउंड को वो पहचान सकें। तो लिखाई के लिए वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब एक्टिविटीज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।